पहला क्वेश्चन, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बंगलोर, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। इसमें विश्व के प्रमुख देशों के नेता शामिल हुए। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसने आयोजन किया, तो भारत ने आयोजन किया था। अब दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में किस खिलाड़ी को सर्वोच्च खेल सम्मान मिला है? ए पीवी सिंधु, बी मनु भाकर, सी नीरज चोपड़ा, डी दीपिका कुमारी। इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? ए रक्षा, बी मौसम विज्ञान, सी शिक्षा, डी परिवहन। इसका सही उत्तर है मौसम विज्ञान। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत ने मौसम विज्ञान से जुड़े उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिसमें मौसम पूर्वानुमान में सुधार होगा। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए खेलों को बढ़ावा देना, बी शिक्षा प्रणाली में सुधार, सी कर संग्रह बढ़ाना, डी कृषि विकास। इसका सही उत्तर है शिक्षा प्रणाली में सुधार। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है अमेरिका। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छठा क्वेश्चन, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ए हरमनप्रीत कौर, बी मिताली राज, सी स्मृति मंधाना, डी दीप्ति शर्मा। इसका सही उत्तर है मिताली राज। मिताली राज ने महिला क्रिकेट में बेहतरीन योगदान के साथ संन्यास की घोषणा की है। सातवां क्वेश्चन, भारत का हरित ऊर्जा लक्ष्य 2030 का क्या दर्शाता है? ए पारंपरिक ऊर्जा का निर्भरता बढ़ाना, बी 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना, सी केवल जल विद्युत पर निर्भर होना, डी ऊर्जा आयात बढ़ाना। इसका सही उत्तर है 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा सौर, पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करेगा। आठवां क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अच्छा माना गया है? ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी इंदौर, डी पटना। इसका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर शहर ने स्वच्छता, आधारभूत संरचना और नागरिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य कर यह स्थान प्राप्त किया है। 9वां क्वेश्चन, भारत का डिजिटल इंडिया अभियान किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? ए केवल इंटरनेट सेवा देना, बी डिजिटल शिक्षा, प्रशासन एवं सेवाएं प्रदान करना, सी विदेशी व्यापार बढ़ाना, डी केवल बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है डिजिटल शिक्षा, प्रशासन और सेवाएं प्रदान करना। इस बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा और पारदर्शी प्रशासन देना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है? ए कृषि, बी रक्षा उत्पादन, सी जल संसाधन, डी खेलकूद। इसका सही उत्तर है रक्षा उत्पादन में। भारत ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बनने का लक्ष्य रखा है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश COP28 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ए भारत, बी यूएई, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही उत्तर है यूएई। COP28 जलवायु सम्मेलन का आयोजन एईयू में हुई, जिसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय पर चर्चा की गई है। 12वां क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, सी डॉक्टर राजेंद्र नाथ बोस, डी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिन्होंने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में नया स्टार्टअप नीति लागू की है? ए परिवहन, बी डिजिटल सेवा और नवाचार, सी बैंकिंग, डी पर्यटन। इसका सही उत्तर है डिजिटल सेवा और नवाचार। भारत ने डिजिटल स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति लागू की है ताकि नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। 14वां क्वेश्चन, भारत में हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई योजना शुरू की है।